नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जैसे कि बीते दिनों में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसकी चर्चा मुख्य धारा के मीडिया में तो नहीं हुई, लेकिन इस देश का जो एक बड़ा तबका है, इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का जो दलित समाज है, उसके लिए वो फैसला बहुत बड़ा फैसला है। और उस फैसले के बाद जो शेड्यूल कास्ट समाज है, उसके अस्तित्व पर सवाल आ गया है। जी हां दोस्तों, परसों हरियाणा में जो फैसला लिया गया, उसके बाद से पूरे देश का जो बहुजन समाज है, उसमें एक डर है, उसमें एक खौफ है। और उसी बहुजन समाज की नेता बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब बहुजन समाज को कोई भी राजनीतिक दल तोड़ नहीं पाएगा, उसमें फूट नहीं डाल पाएगा। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाते ही सबसे पहला फैसला बहुजन समाज के खिलाफ लिया, दलितों के खिलाफ लिया और आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया। आरक्षण में वर्गीकरण लागू होते ही जो हरियाणा का डीएससी समाज है, उसको अलग से एक कोटा उसके लिए निर्धारित कर दिया गया, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा आरक्षण को निष्क्रिय, निष्प्रभावी बनाकर खत्म करना चाहती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, उनका मानना है कि जो वर्गीकरण है एससी एसटी आरक्षण में, उससे जो शेड्यूल कास्ट समाज है, जिसको बाबा साहब ने इकट्ठा कर शेड्यूल कास्ट बनाया था, उसमें फूट पड़ेगी। लेकिन यह फैसला सिर्फ हरियाणा में ही असर नहीं करेगा, इस फैसले का बड़ा असर दिल्ली में दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली में वाल्मीकि समाज का एक बड़ा वोटर है और वाल्मीकि समाज जो है वो वर्गीकरण का समर्थक नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 तारीख में फैसला लिया, उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को यह ताकत दे दी कि वे अपनी मर्जी से किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में ला सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं, इसमें बदलाव कर सकती हैं। जब यह फैसला आया तो बसपा ने इस पर चिंता जताई थी और कहा था कि यह फैसला सिर्फ राजनीति साधने के लिए लाया गया है। अब जब हरियाणा के बाद दिल्ली में चुनाव होगा, तो दिल्ली में इस फैसले का एक बड़ा असर होगा और दिल्ली में जो बहुजन समाज है, शेड्यूल कास्ट है, उसका 20% वोट है, एक बड़ा तबका है। और ऐसे में उस तबके में बंटवारा ना हो, उसको बचाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव में कमान संभाल ली है, खुद कमान संभाल ली है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और अपनी टॉप टीम जो है वो दिल्ली में उतार दी है मैदान में, लोगों तक पहुंचने के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जानती है कि शेड्यूल कास्ट समाज में एक बार बंटवारा हुआ, इसकी एकता टूटी, तो फिर इस समाज के साथ जो होगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं और इसीलिए उन्होंने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और मोदी को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। जिस तरीके से हरियाणा में बसपा का प्रदर्शन रहा, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का ग्राफ गिरा है, पार्टी की रणनीति बदलनी है। और एक लंबे समय से बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली में, और अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव तक मायावती जो हैं वो दिल्ली में ही रहने वाली हैं और दिल्ली चुनाव को बड़ी बारीकी से नजर रख एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रही हैं। रोजाना जो है वहां पर एक एक सीट पर क्या हाल चल रहा है उसको जान रही हैं, देख रही हैं। और उन्होंने जो अपने टॉप प्लेयर दिल्ली के मैदान में उतारे हैं वो कौन है, उनके बारे में आपको बताता हूं मैं। सबसे पहला नाम है सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील सुजीत सम्राट का।
सुजीत सम्राट को 12 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुजीत सम्राट एक तेज तर्रार वक्ता और वकील हैं। यह सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जो मामले हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद बसपा के पूर्व विश्वसनीय नेता सीपी सिंह, उनको दिल्ली का प्रभारी बनाया गया। तमाम राज्यों में वो लोग प्रभारी थे, उनको दिल्ली में लाया गया और 12 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ पूर्व सांसद राजा राम को भी दिल्ली में लगाया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं सुदेश आर्या। सुदेश आर्या बीएसपी में, दिल्ली में बीएसपी का एक युवा चेहरा है। लगातार आप देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से लगातार वहां पर कैडर कैंप और तमाम चीजें कर रहे हैं। उनको 16 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद नाम आता है धर्मवीर अशोक का। धर्मवीर सिंह अशोक, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में इन्होंने बड़ा कमाल किया था 2018 में और 6 सीटें वहां से जिताई थी। अब उनको भी दिल्ली ले आया गया है और दिल्ली में 20 विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जो हैं वो धर्मवीर अशोक को दे दी गई हैं। रणधीर बेनीवाल, जो कि हरियाणा से आए हैं, अभी हरियाणा में चुनाव संपन्न उन्होंने कराया है। कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं रणधीर सिंह बेनीवाल। हरियाणा में अच्छी खासी पकड़ उनकी बताई जाती है और इसी वजह से हरियाणा के सटे जो राज्य हैं वहां पर रणधीर सिंह बेनीवाल को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिल्ली के चुनाव में जो भी टिकट आवंटन, टिकट बंटवारा होगा, जो भी रणनीति बनेगी, उसकी एक एक चीज की मॉनिटरिंग बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद कर रही हैं। और जो ये वर्गीकरण का फैसला आया है, इससे जो उनका मानना है कि शेड्यूल कास्ट को, बहुजन समाज को जो नुकसान पहुंचने वाला है वो पहुंचने नहीं देंगी और लगातार वो पुरजोर तरीके से दिल्ली में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। ये पूरा जो रणनीति बनाई जा रही है उसके 5 टॉप प्लेयर ये हैं। बसपा कभी भी कोई नोटिस जारी कर या कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारियां नहीं देती है। तो ये खबर हमने आपके लिए निकाल कर लाई और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बीएसपी के लिए बड़ा जनाधार है। 2008-2009 के चुनाव में बीएसपी को दिल्ली से 14% वोट मिला था। उसके अलावा वहां पर 2 सीटें जीती थी, गोकुलपुरा जो कि रिजर्व सीट है और बदरपुर। तो बीएसपी के पास जनाधार है दिल्ली में, 14% वोट है। और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश से वहां पर गए हैं और वहां पर दलितों के अपने मुद्दे हैं। दलित मुख्यमंत्री का मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर नहीं आती। वो तो मेयर भी नहीं बना रही है। मेयर को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अटकलें अड़ाई हुई हैं। तो ऐसे में भाजपा और केजरीवाल दलित समाज में फूट डालकर उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी कमर कस चुकी हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में अपनी सबसे बेस्ट टॉपेस्ट टीम उतारी है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें आज के डेट पर 59 पर आम आदमी पार्टी है, 7 पर बीजेपी है, बाकी वेकेंट है। राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो सब कुछ समझ रही है, देख रही है कि किस तरीके से जो दलित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट का समाज है, उसके वोटर को लूटने खसोटने की कोशिश की जा रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नीचे आपको डिटेल्स दिख रही होंगी, इस पर आप जाकर हमारे चैनल का आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। ऐसी और अधिक वीडियोस जानने के लिए, ऐसी और अधिक जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।